जगहों पर बैठे रहे। मेरी माँ बहनों, आपके लिए 4 बातें अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो मेरी माँ बहनों, आप घर में झाड़ू लगाते हो, एक हदीस सुन लो। आप घर में झाड़ू लगाते हो, घर में झाड़ू लगाते हो। अरे हमारी माँ बहनें घर में झाड़ू लगाती है कि नहीं लगाती, बोलो ना भाई। मेरी माँ बहनों घर में झाड़ू लगाती हो, जानती इसका सवाब कितना है? इसका सवाब कितना है? घर में झाड़ू लगाती हो, इसका सवाब कितना है? सुनो, अल्लाह के रसूल आमिना के लाल गुंबद खजरा माराम फरमाने वाले आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई औरत घर में झाड़ू लगाती है, अल्लाह उसे खाने काबा में झाड़ू लगाने के बराबर सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। घर में झाड़ू लगाबो, अल्लाह खाना काबा झाड़ू लगवा तेरे सवाब दीबे। कल से झाड़ू लेके बैठ जाना। बोले मौलवी साहब बोलिए, सर सफाई करो, घर की सफाई करना। अच्छा, बहुत सारे लोग को टेंशन है, टेंशन टेंशन। एक वजीफा है, बड़ा आसान अमल है, टेंशन दूर। चंद बार पढ़ो, टेंशन दूर, एकदम टेंशन, माइंड फ्री, माइंड फ्री, दिमाग फ्री, टेंशन दूर। टेंशन दूर हवार जन्ने एटा वजीफा आमी बोलছি, आसान वजीफा করবেন। अरे করবেন बोलूं ना, हाथ उठाओ ना, इंशाल्लाह बताना टेंशन दूर होने का वजीफा सब जान लेगा इंशाल्लाह, सब पढ़ लेगा। जो पढ़ा लिखा वो तो पढ़ेगा पढ़ेगा, जो जाहिल है वो भी पढ़ लेगा। टेंशन दूर होने का वजीफा। जब ज्यादा दिमाग में टेंशन आ जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ बहनों सुनो, जब ज्यादा गुस्सा आए, टेंशन आ जाए दिमाग में, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो, या हय्यो या कय्यूमो चंद बार पढ़ लो, दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। सुभान अल्लाह, बोले तमाशा। दिमाग फ्रेश, टेंशन दूर। या हय्यो या हय्यो या कय्यूमो, मेरी माँ बहनों, या हय्यो या कय्यूमो पढ़ो, पढ़े ले वो, गुस्सा ठंडा ही जा तो दिमागो टेंशन दूर, दिमाग फ्रेश। या हय्यो या कय्यूमो। बात आ गई ज़हन में, मैंने पेश कर दिया। ये मस्जिद का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद किसका घर है? अल्लाह, अल्लाह का घर है। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह जिसने हम सबको पैदा किया है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जिसने जमीन का फर्श बिछाया। कौन अल्लाह? वो मेरा अल्लाह है जिसने आसमान का सामियाना लगाया। कौन अल्लाह? जिसने जन्नत के ऐश व आराम की चीजें हमारे लिए बनाई है। कौन अल्लाह? वो अल्लाह जो जर्रे जर्रे को पैदा किया है। कौन अल्लाह जो सांसें चला रहा है। कौन अल्लाह एक दिन मौत देगा, अपने कटघरे में खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? अल्लाह पूछेगा मुसलमानों, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह पूछेगा। तो उसके लिए तैयारी करो, उसके लिए तैयारी करो, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो। बेईमानी छोड़ो, झूठ छोड़ो, सूद छोड़ो और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। झगड़ा छोड़ो, लड़ाई छोड़ो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मैं उसके लिए जन्नत में एक महल का जमानत देता हूँ। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह किसके लिए? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जो हक पर रहते हुए, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ दे। ये सही है कि गलती उसी की है, गलती वहारे छे, लेकिन मी छोड़े दूं, जा माफ कर दूं, मी माफ करे दूं, जा मी झगड़ा करवा नहीं चाहिए भाया, मी झगड़ा नहीं करूं, मी माफ करे दूं। अल्लाह के नबी ने कहा, जो हक पर रहते हुए झगड़ा छोड़ देगा, मैं जामिन हूँ, जमानतदार हूँ कि अल्लाह उसे जन्नत में आलीशान महल देगा। सुभान अल्लाह। कितना आसान अमल है मुसलमानों। दुनिया नेकी कमाने की जगह है, नेकी कमा लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा। जिंदगी का क्या भरोसा है? और कुर्बान जाइए, जिंदगी का कोई भरोसा है? अरे बोलो भाई, जिंदगी का कोई भरोसा है? ये आंखें कब बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कोई पता नहीं सकता है, कोई बता नहीं सकता है। वो 3 लड़के जा रहे थे मोटरसाइकिल पे बैठ के, 3 लड़के मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे थे, रात का समय था और सेल्फी लेकर के जा रहा था, सेल्फी लेते हुए। सेल्फी जाने ना? अरे बोलून ना भाई, फोटो
आज तो मेरा हर लड़का इसमें आगे है, फोटो लेने में, सेल्फी लेने में, बहुत सारी बातें। सेल्फी लेकर जा रहा था, एक लड़का मोटरसाइकिल चला रहा है, दो लड़का पीछे बैठा हुआ था, दो साथी उसका, और सेल्फी लेकर के जा रहा था। गाड़ी स्पीड में चला रहा होगा शायद, अल्लाह आलम बिस्सवाब। उधर से एक तेज रफ्तार से गाड़ी आई, ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेड हो गए, पर खिच्चे उड़ गए। मोटरसाइकिल कहाँ गई पता नहीं चला, किसी का हाथ किधर पड़ा हुआ है, किसी का पैर किधर पड़ा। जिंदगी का कोई भरोसा है, जिंदगी का कोई ठिकाना है? तो कभी आपने गौर किया, कभी आपने सोचा कि आखिर अल्लाह ने हमको दुनिया में पैदा क्यों किया? तो सुनो, अल्लाह के कुरान से पूछो, ए लारैब किताब तू बता दे अल्लाह ने हमको पैदा क्यों किया है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरा अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें बेकार पैदा नहीं किए, ना 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 ना, हम तुम्हें सिर्फ सोने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें सिर्फ दौलत कमाने के लिए पैदा नहीं किए हैं, हम तुम्हें दुनिया में महल बनाने के लिए पैदा नहीं किए। मौला तो फिर क्यों पैदा किए? तो अल्लाह कुरान में कह रहा है, मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह कुरान तो कह रहा है कि ओ मेरे बंदो सुनो, मेरी बंदियों सुनो, हम तुम्हें दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किए और कुछ नहीं। मेरी प्रे करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए हम तुम्हें पैदा किए हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो मेरे भाइयों, इबादतों में सबसे अफजल इबादत, सबसे आला इबादत, सबसे बेहतर इबादत, वो इबादत है नमाज। वो इबादत नमाज। और हशर के मैदान में सबसे पहला सवाल जो होगा वो नमाजी का होगा। हशर के मैदान में सबसे पहला जो सवाल होगा, आपकी रजिस्टर जो खोला जाएगा, आपका खाता खोला जाएगा, खतियान खोला जाएगा, तो सबसे पहले फरिश्ता जो सवाल करेगा वो ये पूछेगा कि नमाज पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? बोला मुफ्ता नहीं। पहले ही सवाल में अगर गलती आ जाए तो दूसरे सवाल का क्या बनेगा? तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। कब से? अभी से? अभी नहीं, अब ये सब लगा देंगे हम लोग। पहले नमाज पढ़ लूँ तब तक ही करूँ। अरे बोलो फजर से कि इंशाल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेगा। हाथ उठाओ, इंशाल्लाह वादा करो, पक्का सच्चा। मेरी माँ बहनों, आप लोगों के लिए भी है ये बात जो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए भी है मेरी माँ बहनों। मरोगे हशर के मैदान में सबसे पहली पूछ जो होगी वो नमाज के बारे में होगी, इसलिए मेरी माँ बहनों तैयारी कर ले। नमाज किसी भी हालत में मुआफ नहीं है, किसी भी हालत में। काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बौना हो, आँखा टेढ़ा हो, बीमार हो, तंदुरुस्त हो, बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, औरत हो, मर्द हो, चाहे जो हो, मुसलमान है, मोमिन है, कुर्बान जाओ, नमाज फर्ज है। अच्छा, एक बात ये बात है कि कितने लोग कहते हैं कि हमारे जमाती भाई अल्हम्दुलिल्लाह गली गली घूमते हैं, घर घर जाकर लोगों को दावत देते हैं दीन की तबलीग, और कुर्बान जाइए हमारे जमाती भाई वहाँ तक पहुँचे हैं जहाँ दुनिया का एंड है, आखिर है, आखिर हिस्से में जहाँ सूरज डूबता ही नहीं है वहाँ तक जमात गई। जहाँ सूरज डूबता नहीं है, सालों साल हो जाता सूरज नहीं डूबता। देखिए हम लोग बोलते हैं ना सूरज डूबे गई है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज डूबता नहीं है, सूरज हम लोगों की नजरों से छुप जाता है, सूरज डूबता नहीं है। ये सूरज जा कर के छिपता है, हम लोगों की नजर से छिप जाता है। अब देखिए ना, यहाँ पर अभी रात है, अमेरिका में दिन है, तो सूरज अगर डूब जाता तो अमेरिका में भी रात होती।
अरे अमेरिका में भी रात होती ना, तो सूरज डूबता नहीं है, सूरज छुप जाता है और फिर वही सूरज भी, और फिर वो रात खत्म हो जाएगी, सूरज निकलेगा। जमाती भाले वाले भाई गली गली जाकर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तबलीग कर रहे हैं, लोगों को नमाज की दावत दे रहे हैं कि लोगों नमाज से जुड़ जाओ, लोगों दीन से जुड़ जाओ, लोगों मस्जिदों से जुड़ जाओ, लोगों उलमा से जुड़ जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो, कब्र की तैयारी कर लो, हशर के मैदान की तैयारी कर लो, जन्नत में जाने की तैयारी कर लो। हम मानने को तैयार नहीं, हम सुनने को तैयार नहीं, सुन भी लेते हैं तो अमल को तैयार नहीं। ये अफसोस का मकाम है, बहुत अफसोस का मकाम है। इसलिए मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो, इसलिए मुसलमानों नमाजों की पाबंदी करो, मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, मुसलमानों मदरसों को आबाद करो, मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो और कुर्बान जाओ। आप मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह आपकी जिंदगी को आबाद कर देगा, अल्लाह आपके घरों को आबाद कर देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर खाना बनाओगी, अल्लाह उस खाने में बरकत पैदा फरमा देगा। मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौहर के लिए दुआ करोगी, अपनी औलाद के लिए दुआ करोगी, अपने घर वालों के लिए दुआ करोगी, अल्लाह तेरी दुआ को रद्द नहीं करेगा बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। आमीन। नमाज पढ़कर देखो, नमाज पढ़कर देखो। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, मेरा मोबाइल नंबर रख लो। सिर्फ 40 दिन, कितने दिन? सिर्फ 40 दिन जो नमाजों से दूर हो, जो नमाजों से दूर हो, सिर्फ 40 दिन अमल कर लो मेरे बच्चों, 40 दिन सिर्फ अमल कर लो इंशाअल्लाह। पाबंदी के साथ 5 वक्त की नमाज पढ़ो जमात के साथ, और 40 दिन के बाद तुम फोन करना, अल्लाह अगर तेरी जिंदगी ना बदल दे तो फिर मेरा नाम नहीं। पढ़कर तो देखो, 40 दिन के बाद हमको फोन करना कि हजरत आपने गलत कहा था, हमारी जिंदगी तो बदली नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मेरा अल्लाह कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, कुर्बान जाओ, कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मुझे याद करो, हम तुम्हें याद करेंगे। तुम मेरा जमीन पर जिक्र करो, हम आसमानों में फरिश्तों के दरमियान में तुम्हारा नाम लेंगे। पढ़कर तो देखो, दूर कर तो देखो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज पाबंदी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी माँ बहनों, तुम्हारा भी नमाज पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, नमाज के बोलो ना, काज आछे, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, নামাজ के बोलो ना, काज আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে, काज के बोलो আমার নামাজ আছে। काम तो हो जाएंगे,